स्वागत को सीखा सुनी आपके ये स्वागत भोजन आवाज बढ़ा दी जाए और सुनकर ये हृदय सरोज प्रफुल्लित होगा और विचार करने लगा आपके द्वारा कहे गए शब्दों का। कह रहे हैं प्रेम का प्रतिकार क्या है? क्या प्रेम प्रतिकार की अपेक्षा रखता है? यदि प्रतिकार चाहेगा तो प्रेम नहीं, प्रेम वो है जो सामने वाले से कुछ नहीं चाहता। लेकिन प्रेम का प्रतिकार होता क्या होता है? प्रेम का प्रतिकार प्रेम होता है, उसकी बदले प्रेम। आपकी सुनी मनोहर वाणी और सुनकर कहना चाहता हूं कि हे निविराज, तुम्हारे मन कर भक्ति का भरा भंडार रहे। ये ज्ञान साधना श्रद्धा की छाई सर्वोत्तभार रहे। ओ योग कला में जिन महेश स्नान करे अनिराज से यश कीरत भरे देश देश धर्म धीर से तुझे तुम्हारी शुक्ला पाकर ये शिव शक्ति की कृपा अपार रहे। युवराज तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे। हो जाओ क्या किसी की वाणी कभी मधुर तो पंक्तियां स्मरण में आ गई और अपना परिचय भी उन्हीं पंक्तियों में और आपकी बात भी उन्हीं पंक्तियों में। तेरे सुगंध के गीत सदा गंगाजल जैसे पावन है। तेरे सुगंध के गीत सदा गंगाजल जैसे पावन है। ये तो योगीराज कंधी आदत से बनी मेरे कंठ से शक्ति का आवाज अब आप चले राज्य के अधिकार भाग देखें। मैं बड़ी दिमाग से इस समाज का संचालन करूंगा। और अब यहाँ पे जो लाइट एक लाइट जहाँ पर कटक पड़ा है हाँ, और बच्चे थोड़ा साइड से आप लोग पीछे चले, पीछे काफी गए हैं, पीछे थोड़ा इधर हो जाए और शांति से बैठेंगे। सभी बच्चे शांति से बैठेंगे। भगवान पिनाकी के पावन पिनाक प्रथम तो आज आप इस रावण का प्रणाम स्वीकार करें और आज आपको इस स्थिति में देखने के पश्चात मैं विचार करने के लिए बात हो गया कि यहाँ पर राजा जनक के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह संस्कार करने के लिए प्राण संस्कार करने के लिए एक प्रयत्न किया जा रहा है और वो प्रयत्न हमारे आराध्य भगवान शंकर के पावन प्रयास पर आधारित है। विवाह में विवाहोपरांत कन्यादान होता है। प्रायः कन्यादान, गोदान, अन्नदान महादान की श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं और दान भी शास्त्रों के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। किंतु राजा जनक के द्वारा आज जो विधा अपनाई गई है उस विधा के अनुसार जब अपनी कन्या का कन्यादान किया जाएगा तो कन्यादान किस दान की श्रेणी के अंतर्गत आएगा? मेरा ये प्रश्न राजा जनक की समाज के अंतर्गत है और जब तक मेरे प्रश्नों का समुचित उत्तर आज समाज के अंतर्गत मुझे बात करनी हो जाना पर सुनारे भोपाल 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 जो जहां पर बैठा है उसी स्थिति में बैठा रहे। और अगर किसी ने ये राम उल्लंघन कर अजगर
छुड़ाने का प्रयास किया तो रावण की चंद्रहार का वार आज इसके गलगत को कर दिया जाए और ये वार उसके मस्तिष्क को काट कर इस जीवन वेदिका पर समर्पित कर देगा। यद्यपि मैं जानता हूं कि राज्य अवहेलना करने वाला नाहर आज तक किसी सिंगड़ी मैया ने जाना नहीं तो सिंगड़ी का लाभ का सबसे टकराए इसलिए है माता दूध दिया अब पुलिस चौकी देता रावण खंडन करने आएगा लंकेश साथ में ये फर्क जीवन भर निभाए। जीवन भर निभाएगा। मिथिला राज समाज में उपस्थित जिनके प्रमुख गोविंद धीर मनीषियों सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के उद्बोधन को सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के वचनों को श्रीमान जी का मिथिला राज समाज में शुभागमन आगमन प्राण राजा जनक के द्वारा श्रीमान जी का यथोचित आदर स्वागत सम्मान अभिभूत हुए श्रीमान जी शुभाशीष भी प्रदान किया। इच्छा शांत बैठो। जिस व्यक्ति को शुभाशीष प्रदान किया जा रहा है उसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। जो बात मुझे अच्छी नहीं लगी और मैं ऐसा मानता हूं कि श्रीमान जी की बात किसी को अच्छी नहीं लगी होगी। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है दुखदायक खलके प्रिय बानी और जिन अकाल के कुसुम भवानी। इसलिए आवश्यकता है चलेगी 4 वेद 6 साल 18 पुराणों के ज्ञाता वर्तमान के प्रकांड पंडित रावण राम वीर बरगंडा जैसे प्रकांड वीर महान योद्धा कंचन नगरी सम्राट मैया केकसी की गोद के पशु श्री रावण जी जय जय श्री भोलेनाथ विशेषता के पर्याय संस्कृत के पोषक पुराधीश श्रीमान जी आपके द्वारा राज समाज में चिंतन प्रस्तुत हो रहा है जिसमें आपके द्वारा कहा गया कि राजा जनक ने हमारे गुरुवायूर पर आश्रित होकर प्रण खाना है। प्रण के माध्यम से पुत्री का विवाह खाना है और विवाह में दान की प्रक्रिया होती है। आपने 3 प्रकार के दान भी गिनाए। आपने 3 प्रकार के राजसिक तामसिक दान गिनाए। आपका प्रश्न चिन्ह है कि विवाह में जो दान होगा कन्यादान ये किस दान की श्रेणी में आता है? मैंने विचार किया कि जो दान की विधा है वो विवाह में निश्चित होती है। विवाह में दान की विधा होती है लेकिन स्वयंवर में कोई दान की विधा अनिवार्य नहीं है। स्वयंवर में हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि कन्यादान भी आवश्यक नहीं। क्यों? क्योंकि जो स्वयंवर होता है वो पुत्री पर आश्रित पुत्री
मालिक न बदल तरह गए उनके पाला और कुंवर हरस मेली जयमाला और दुल्हन नहीं के आगे आप समझदार दुल्हन नहीं के क्या दान स्पष्ट नहीं होता, इसलिए स्वयंवर प्रथम है, विवाह द्वितीय है। जो प्रथम है उसी की प्राथमिकता है, द्वितीय की प्राथमिकता नहीं है। अल्पना आइए जरा, जहां से आपने समाप्त किया है ना वहीं से प्रारंभ हो रहा है। आपके द्वारा एक पिंड प्रस्तुत किया गया और प्रस्तुत पिंड के अंतर्गत आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जहां स्वयंवर होता है वहां पर दान हो ये आवश्यक नहीं। उदाहरण आपके द्वारा पढ़ा गया क्या राजा सीलिंग के द्वारा अपनी कन्या पुष्पमोही का स्वयंवर जिस समय आयोजित किया गया तो अधानी पड़ी घर बदल तुम्हारा और आदि उदाहरण आपने कही कहा वहां पर दान नहीं हुआ तो मैं विचार करने लगा। वो जो घटना जो था वो वास्तविक नहीं, माया के अधीन था और इसका दर्शन भी किया गया। जब वो व्यक्ति वहां पहुंचा तो सुविधा तो माया समाज तो न इंतहा न राजकुमार कुछ था ही नहीं वहां पर, तो माया का खेल है। मुझे आप कैसे कह सकते, मुझे नहीं विवाह किया जाएगा तो विवाह में कन्यादान होगा। एक उदाहरण में दिया, ब्रह्मा जी के द्वारा अपनी पुत्री अहिल्या के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया गया और इस स्वयंवर के अंतर्गत ब्रह्मा जी ने कहा तो कि अहिल्या बहुत सुंदर और सभी देवता उसका वर्णन करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आएगा उसे अहिल्या का वर्णन कर दिया जाए। और महर्षि गौतम के द्वारा उसी समय एक नवीन बिंदु आज समाज के मध्य में प्रस्तुत कर रहा है। कहा जाता है कि जिस समय गाय अपने पुत्र को जन्म देती है, दूसरे को जन्म देती है, अर्थात कहते हैं कि दो गायों के मुख आमने सामने हो उसकी यदि प्रतीक्षा करनी जाती है तो एक ब्रह्मांड के बराबर है। अर्थात जब बछड़े का जन्म होता है उसका मुख बाहर और गाय का मुख बाहर, गाय का मुख और बछड़े का मुख, दो गायों के मुख हो जाते हैं। और महर्षि गौतम ने उस गाय की परीक्षा करके परम पिता ब्रह्मा के पास जाकर अहिल्या का वर्णन किया और अहिल्या का कन्यादान महर्षि गौतम को किया गया। तो वास्तविकता जहां पर होगी तो बिना कन्यादान के विवाह पूर्ण नहीं हो सकता। आपने एक बात और बहुत सुंदर कही थी कि स्वयंवर में कन्या के अनुसार होता है, तो यहाँ वो स्वयंवर हो ही नहीं रहा कि कन्या के अनुसार हो। यहाँ जो स्वयंवर हो रहा है वो सब उसके पिता के अनुसार हो रहा है, और जब पिता के अनुसार हो रहा है तो निश्चित तौर पर पिता कन्यादान भी करेगा। तो मेरा प्रश्न यही था कि कन्यादान किस दान को नहीं आएगा, सात्विक, राजसिक या तामसिक? चूंकि 3 बार आप उस विषय को लेकर आए हैं, जो राजा के द्वारा दान किए जाते हैं वो राजसिक दान कहलाते हैं, जो जनों के द्वारा सज्जनों के द्वारा दान किए जाते हैं वो सात्विक दान कहलाते हैं। जो पिता के द्वारा किया जाएगा वो कन्यादान। ये कोई विचारणीय विषय नहीं है जिसमें आप चिंतन दे रहे हैं। अब मैं दे रहा हूं उसको संभालो। ब्रह्मा जी ने जब बाल ग्रहण किया तो स्वयंवर कौन सा था? यह स्वयंवर में विवाह है, यह विवाह में स्वयंवर है। या और स्मरण कर देता हूं, प्रथम स्वयंवर है, यह विवाह है। क्या विवाह की भूमिका यहां पर है? क्या विवाह प्रमाणित हो रहा है?
ना स्वयंवर। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है सूर्य स्वयंवर देखिए जारी। कहीं विवाह कहा जा रहा हो बता देना, अभी नहीं, आगे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी नहीं। ये स्वयंवर है, सूर्य स्वयंवर देखी जाएगी, इसका ही हो देगी बढ़ाई, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। स्वयंवर की विधाएं होती है, स्वयंवर एक ही प्रकार का नहीं होता, स्वयंवर 3 प्रकार के होते हैं। आपने कहा पुत्री के रूप, केवल पुत्री के रूप एक स्वयंवर होता है, वो होता है इच्छित स्वयंवर। जहां तक इच्छित स्वयंवर होता है वो पुत्री के द्वारा चयन होता है। अन्य जो होते हैं सौ रसोई लक्षित, इनकी आवश्यकता पुत्री के द्वारा चयन नहीं होता। और एक बात बता रहा सुधी समाज है, विवाह में जो वर होता है, जो वर पक्ष होता है वो स्पष्ट होता है, वर और वर पक्ष स्पष्ट होता है। अभी तक बता देना, अभी तक क्या यहाँ पर वर और वर पक्ष स्पष्ट है? पिता के द्वारा जब अपनी पुत्री का पाल जहां संस्कार किया जाता है तो सबसे पहले वर की खोज हुई जाती है, वर पक्ष पता होता है, वर के माता पिता पता होते हैं। यहाँ पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ देश देश के भूपति नाना ये सब स्वयंवर सुनकर आए, इसलिए ये प्रथम स्वयंवर है। अब आगे कोई कह दे तब जाई तुम करो यथा वंश व्यवहार, लोक रीत, वेद रीत, कुल रीत, ये 3 रीतियां होती हैं। कोई कहते जाओ अपने कुल के अनुसार जो करना है वो करो, वो अलग बात है। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो भूमिका है वो स्वयंवर की है, विवाह की नहीं है। और जब विवाह की भूमिका नहीं है तो विवाह के नियम आवश्यक नहीं है कि वो लागू पुनः। आइए जरा, आपके द्वारा ही एक बिंब प्रस्तुत किया गया। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग रावण जी की और बाणासुर जी की तार्किक संवाद। प्रभावित हुए हैं श्री अजय जी द्विवेदी, आपके द्वारा 50 श्रद्धासुमन सादर भेंट है, कोटि कोटि धन्यवाद। चालू है। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि स्वयंवर जो है वो कैसा स्वयंवर होना चाहिए, प्रश्न मुझसे किया गया है। तो जो स्वयंवर पिता जी के द्वारा आयोजित किया गया था वहां पर एक लक्ष्य रखा गया था कि जो भी व्यक्ति अमुक लक्ष्य की पूर्ति कर देगा, जो भी व्यक्ति अमुक लक्ष्य की पूर्ति कर देगा उसे कन्या का ग्रहण किया जाएगा, तो वो लक्षित स्वयंवर। आपके द्वारा कहा गया कि जो स्वयंवर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक नवी चिंतन थोड़ा मैं दे रहा हूं, स्वयंवर 3 प्रकार के अवश्य होते हैं, लक्षित, इच्छित और सौरशुल्क स्वयंवर। मैं विचार करने लगा स्वयंवर होते कब, जब वर के चयन में कठिनाई होती या ये कह दिया जाए वह स्पष्ट नहीं होता। इस बिंदु से आपके प्रश्न का उत्तर ही मिल जाएगा। आपने कहा था कि अभी तक अगर किसी ने विवाह शब्द का प्रयोग किया तो मैं बता रहा हूं अभी कुछ ही समय पहले विवाद है, किसी व्यक्ति को देखकर यहाँ के हृदय के ही भाव है, क्या कहा जा रहा है इसी व्यक्ति को मानो यह विवाह अतिहुत ये विवाह शब्द का ही प्रयोग किया गया है। और स्वयंवर का कोई क्या होगा, आप बार बार सचेत कर रहे हैं, स्वयंवर किस लिए किया जाता है, विवाह के लिए ही तो किया जाता है। और आइए जरा, आपके द्वारा कहा जा रहा था कि जो दान की विधा होती है पिता के द्वारा कन्यादान किया जाता है, संतों के द्वारा सात्विक दान किया जाता है और राजा के द्वारा राजसिक दान किया जाता है। हेलो हेलो, हाँ, और प्रभावित हुए हैं नितांश अग्निहोत्री,
आपके द्वारा 20 पुष्प मुद्राएं रावण जी के और 20 पुष्प मुद्राएं बाणासुर जी के लिए भेंट की गई है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आशीर्वाद। और पंडित जलेबी वाले, आपके द्वारा भी 20 पुष्प मुद्राएं भेंट की गई है दोनों पात्रों के बीच में। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अभी जरा तो मैं इन दानों को थोड़ा स्पष्ट की देता हूँ। सात्विक दान क्या होते हैं, राजसिक दान क्या होते हैं और तामसिक दान क्या है। सात्विक दान वह दान होता है, शास्त्रों के द्वारा ऐसा बताया गया है। क्या बताया गया है कि ये न बता रहे हैं, जैसे काले चपात्रेचा तत्व सात्विकम स्फुटम, ऐसा दान होता है जिसमें कोई संस्कार की भावना निहित नहीं होती। वो क्या होता है, सात्विक दान। और जिसमें कोई संस्कार की भावना निहित होती है वो होता है राजसिक दान। और जिसमें ये कुछ भी नहीं किया जाता वो होता है तामसिक दान। लेकिन सभी दानों के मूल में एक बात कही जाती है, वो होता है विचार। किसका विचार? तो कहा गया जैसे काले चपाती का, समय का, पात्र का और स्थान का, इन तीनों स्थानों का विचार किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। आज के द्वारा ही प्रश्न किया गया था, विवाह सब होता है जब वर और वर पक्ष स्पष्ट होता है। वह प्रमाणित कर रहा है, वर भी स्पष्ट है और वर पक्ष भी स्पष्ट है। और कब स्पष्ट कर दिया गया था? जन्म के समय ही स्पष्ट कर दिया गया। देवकी नारद के द्वारा उस वर का नाम भी बताया गया था, उस देव का नाम भी बताया गया था। क्या कहा गया था? शोध माया सीते सिंह चाहता हुए महेश्वरी अत्यस्तम अमभैर देव सीता का नाम बोला। चलिए बहुत सुंदर। मैं अत्यंत समय लेते हुए आपके द्वारा कहा गया कि दान में विचार नहीं करना। सात्विक दान जो होता है उसमें विचार नहीं होता, लोक मंगल की भावना नहीं होती। यह नहीं कहा। क्या आपने श्लोक मैंने पढ़ा है कि अनुपकार है, अर्थात बिना प्रतिपकार ये जो किया जाता है उपकार